बच्चों, ये है आपका लेक्चर 211 और हम कर रहे हैं आपकी एसएस में, सिविक्स में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पेज 72 चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम डिस्कस कर रहे थे बैक एक्सरसाइज इस चैप्टर की। सो क्वेश्चन 6 पे आए थे हम। क्वेश्चन 6, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर में जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, नेम द वन दैट एक्सरसाइजेस द पावर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। सो आपको सब रीड कर करके एक इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ध्यान रखेगी। फिर से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Of all the institutions that we have studied in this chapter, name the one that exercises the power on each of the following matters। कि आपने इस चैप्टर्स में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के नाम पढ़े हैं। सो कह रहा है कि भाई नेम द वन, एक सब में एक एक का नाम लिखो जो ये पावर रखती है। सो ए, decision on allocation of money for developing infrastructure like roads, irrigation, etc. and different welfare activities for the citizens। So मनी एलोकेट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे रोड, इरिगेशन या बाकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी। फिर से देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, रोड, इरिगेशन, इन सब से लगती चीज़ों के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। सो यहाँ पे देखो एलोकेशन ऑफ मनी की बात आई है, पैसे की बात आई है। सो मनी की बात आई है तो कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है पैसे की बात में। सो मनी की बात आई है द फिनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, सो आंसर है द फिनेंस मिनिस्ट्री। मतलब पैसे कौन देगी, फिनेंस मिनिस्ट्री देगी। भले कोई कुछ भी बनवाना है, रोड बनवाना है, ये वो जो भी बनवाना है, पर ये किसके हाथ में होगा, फिनेंस मिनिस्ट्री के हाथ होगा। ठीक है। बी, कंसीडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज को लगते कौन सी मिनिस्ट्री फैसला सुनाएगी। देखो फिर से क्वेश्चन देखो, कंसीडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी ऑन अ लॉ, मतलब रिकमेंडेशन ले रही है। रिकमेंडेशन मतलब एडवाइस ले रही है, कमिटी की एडवाइस लेगी। कौन एडवाइस लेगा, मतलब कहाँ लॉ बनाना, कहाँ डिस्कस होता है। देखो लॉ की बात आई तो लॉ कौन बनाता है, द पार्लियामेंट। देखो लॉ बनाने की बात आई, पार्लियामेंट। यहाँ पैसे की बात आई, फिनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, considers the recommendation decide on a legal dispute between two state government। अगर दो स्टेट गवर्नमेंट्स में झगड़ा हो रहा है तो डिसीजन कौन लेगा। अब ये तो आपको आना चाहिए, दो स्टेट गवर्नमेंट्स में मतलब दो स्टेट्स में झगड़ा हो रहा है तो कौन, तो ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट। ये तो आपको याद होगा, अभी अभी डिस्कस किया था कल ही, पिछले ही लेक्चर में, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो अगर दो स्टेट्स में झगड़ा हो रहा है सो द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। ठीक है। डी, इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। डिसीजन लेगा अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए। ठीक है, भाई जैसे अर्थक्वेक के विक्टिम्स को राहत मिले, सो कौन इम्प्लीमेंट्स मतलब लागू कराना, तो लागू कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव। इम्प्लीमेंट कौन कराता है, देखो लीगल डिस्प्यूट, अगर कानूनन कोई चीज गलत हो रही है दो स्टेट गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट। और इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक में जिनको प्रॉब्लम हुई है उनके लिए डिसीजन कौन देगा, द डिसीजन नहीं, इम्प्लीमेंट मतलब लागू कराना, कानून लागू कौन कराएगा। मतलब रिलीफ मतलब जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स को जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए खाद्य सामग्री ये सब भिजवाना, उस कानून का लागू इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा, द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो द फिनेंस मिनिस्ट्री, द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द एग्जीक्यूटिव। 7th नंबर,
Why is the Prime Minister in India not directly elected by the people? Choose the most appropriate answer and give reason of your choice. कह रहा है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सीधा सीधा लोगों द्वारा क्यों नहीं चुना जाते हैं, मतलब आप क्यों प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट लोग क्यों नहीं चुन सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग पहले मिनिस्टर्स चुनते हैं और फिर वो मिनिस्टर्स मतलब फिर लास्ट में वो फिर जीतने वाली पार्टी का एक मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है। तो क्यों डायरेक्टली लोग क्यों नहीं वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजन ऑफ योर चॉइस। सो देखो ए क्या बोल रहा है, ए इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सो ए ऑप्शन है कि जहाँ पे भी पार्लियामेंट होती है, जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, जो लीडर होता है लोकसभा में, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कोई अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सो जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। लोकसभा कभी भी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है। यहाँ तो रिमूव करने की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ तो वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों लोग चुनते हैं, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है, बी वाला तो है ही गलत। सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट देयर इज नो नीड फॉर इट। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट चुनता है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। ये भी कोई सेंस, कोई कारण नहीं हुआ ना कि लोग क्यों नहीं चुन सकते, सो ये भी गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन। कह रहे बहुत खर्चा होगा, सो ये तो गलत बात ही है। वैसे इतने खर्चे उठा सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात है, सो ये भी कोई गलत कारण है। सो सही कारण क्या है, ऑप्शन ए, कि लोग डायरेक्ट क्यों नहीं चुन सकते प्राइम मिनिस्टर के। तो आंसर है इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेजोरिटी पार्टी का लीडर जो कि लोकसभा में, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सो यहाँ आपको सही आंसर चूज करने के बाद आपको गिव रीजन भी देना है, ठीक है। सो इसकी रीजन आप अपनी नोटबुक में लिखना, इसका जगह नहीं है यहाँ कि क्यों, रीजन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों लोग नहीं चुन सकते डायरेक्ट। सो कारण यही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी पार्टी, जो जीतती है पार्टी लोकसभा में, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो इसका रीजन आपको समझाना है, वो आप नोटबुक में लिखना। सो इसका रीजन है देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, की रीजन है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन ही लाइक्स, पर प्रेसिडेंट हर किसी को जिसको वो पसंद करे उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, और फिर जो कि लोकसभा में भी मेजोरिटी है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। सो कारण क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर प्रेसिडेंट लोकसभा में जीतने वाले को, लोकसभा में जिसको मेजोरिटी मिली है उसी को अपॉइंट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और उसका आपको ये एक्सप्लेनेशन भी देना है। 8th number, three friends went to watch a film that showed the hero becoming chief minister for a day and making big changes in the state. Imran said this is what the country needs. अब यहाँ देखो, 3 दोस्त थे, वो एक पिक्चर देखने गए और उस पिक्चर में ऐसे दिखाया गया कि वो हीरो एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है, और एक दिन मुख्यमंत्री बन के वो अपने स्टेट में, अपने राज्य में बड़े बड़े चेंजेस करता है। सो उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त है जिसका नाम है इमरान। तो इमरान बोलता है कि यही तो चाहिए देश को। फिर रिजवान है दूसरा दोस्त, रिजवान बोलता है, रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ अ पर्सनल रूल
विदाउट इंस्टीट्यूशंस इज डेंजरस। तो रिजवान कहता है ऐसा कभी नहीं होता कि इस तरह से कोई पर्सनली रूल नहीं कर सकता। शंकर सेड ऑल दिस इज अ फैंटेसी, नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन वन डे। और शंकर क्या बोलता है, ये सब खाली सोचने की बातें हैं, ख्याली पुलाव हैं, कोई मिनिस्टर एक दिन में इतना सारा काम नहीं कर सकता। वॉट वुड बी योर रिएक्शन टू सच अ फिल्म, आपका रिएक्शन क्या होगा। सो हाँ, ऐसी सच में एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया गया था कि हीरो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनता है और बड़े बड़े रूल्स पास करता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, एक ही दिन में बहुत चेंजेस कर देता है। सो तीन दोस्त हैं, तीनों की अलग अलग राय है। एक जना बोलता है कि यही तो चाहिए देश को, दूसरा जना बोलता है कि एक आदमी नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूशन चाहिए, तीसरा बोलता है ये सब ख्याली बातें हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है ऐसी पिक्चर के ऊपर। सो आप देखो आप किसके साथ सहमत हो। अगर मेरे से पूछो तो मैं हूँ शंकर के साथ सहमत हूँ। शंकर ने जो बोला कि ये सब सोचने की बातें हैं, ऐसा सच्ची में नहीं होता। शंकर के साथ मैं सहमत हूँ। तो आंसर, सच अ थिंग कैन हैपन इन ओनली फिल्म्स नॉट इन रियल वर्ल्ड। ऐसी चीजें पिक्चरों में ही होती हैं, सच में नहीं होती हैं। In a democratic setup, the chief minister is appointed after a fair election process and for a fixed tenure. डेमोक्रेसी में जो चीफ मिनिस्टर है उसको एक इलेक्शन आफ्टर अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस, मतलब इलेक्शन किया जाता है बाकायदा और एक फिक्स टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज नीडेड इफ द चीफ मिनिस्टर वांट्स टू कैरी एन रिफॉर्म इन हिज हर स्टेट। चीफ मिनिस्टर को अगर कोई भी बदलाव करने हैं अपने स्टेट में तो उसे बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, एक ही दिन में नहीं हो जाता। मोर ओवर वन डे इज नॉट एट ऑल इनफ टू ब्रिंग आउट बिग चेंजेस। तो कोई बड़ा बदलाव लाना हो तो एक दिन तो बिल्कुल भी टाइम कम है बहुत। हेंस आई वुड लाइक टू गो विथ शंकर, इसलिए मैं शंकर के साथ जाऊंगी। क्वेश्चन 9, अ टीचर वॉज मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। एक टीचर है जो कि पार्लियामेंट इनेक्ट कराने वाली है क्लास में, मतलब पार्लियामेंट की एक्टिंग कराने वाली है। शी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर्स ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसने 2 बच्चों को बुलाया और उनको बोला आप पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर की तरह एक्टिंग करो। शी गेव देम एन ऑप्शन, ईच वन कुड चूज टू हैव अ मेजोरिटी आइदर इन द मॉक लोकसभा और इन द मॉक राज्यसभा। ईच वन कुड चूज मतलब कोई भी चूज कर सकता है, मेजोरिटी आइदर इन द मॉक लोकसभा मतलब आप या तो लोकसभा के लीडर बन सकते हो या तो राज्यसभा के लीडर बन सकते हो। इफ दिस चॉइस वॉज गिवन टू यू विच वन वुड यू चूज एंड वाई। अगर ये चॉइस आपको दी जाए तो आप क्या चूज करोगे। इसका आंसर है I would like to join the mock लोकसभा because it is more powerful than राज्यसभा। मैं एज अ लोकसभा लीडर चुना जाना पसंद करूंगा क्योंकि राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होता है लोकसभा का लीडर। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। जितने भी मनी बिल्स होते हैं, मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स होते हैं सारे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। वंस द लोकसभा पासिस the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it। एक बारी लोकसभा ने अगर कोई भी बजट पास कर दिया, मनी रिलेटेड कोई भी बजट पास हो गया लोकसभा में, तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। The राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट। राज्यसभा सिर्फ कितना कर सकता है, राज्यसभा सिर्फ उस बिल को रोक सकता है पास होने से। अगर एक बारी लोकसभा ने अप्रूव कर दिया तो कर दिया। रीजन क्या है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू राज्यसभा। द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। तो लोकसभा ये चेंजेस एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मतलब सपोज लोकसभा में कोई मनी बिल पास हो गया और राज्यसभा को वो बिल समझ नहीं आई और उन्होंने कहा आप उसको रिव्यू करो, फिर से रिवाइज करो। पर अगर राज्यसभा लोकसभा को वो बिल सही लग रहा है तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है, मतलब वो रहेगा ही। Besides, Lok Sabha controls the Council of Ministers with the support of majority of members in the Lok Sabha. I will be appointed as the Prime Minister of the country। सबसे बड़ी बात, लोकसभा पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है।
सो अगर सपोर्ट मिला, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट मिला लोकसभा का, तो कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, ठीक है। सो अगर ऑप्शन दिया जाए कि लोकसभा का मेंबर बनना है राज्यसभा का, सो लोकसभा का मेंबर बनना पसंद करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि लोकसभा में सारे मनी बिल्स पास होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं लोकसभा से होके आते हैं। राज्यसभा में अगर आपको लॉ नहीं भी समझ आया, ज्यादा से ज्यादा आप उसको डिले करा सकते हो, पर आप रोक नहीं सकते हो। एक बारी लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो भी, ठीक है। सो दिस इज योर 9th नंबर। अब 10th नंबर देखते हैं। आफ्टर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो आफ्टर रीडिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन द सेंस आपकी बैक एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो दीज आर, मतलब ये सारे एक कहते हैं ना, एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है ये सारे। सो क्वेश्चन है, अब ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है एंड आंसर इसका बहुत ज्यादा छोटा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर, 3 स्टूडेंट्स हैड डिफरेंट रिएक्शंस अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी। सो जब एग्जाम्पल 3 बच्चों ने रिजर्वेशन का एग्जाम्पल पढ़ा, सो उनके अलग अलग रिएक्शंस थे जुडिशरी को लेके। वॉट व्यू अकॉर्डिंग टू यू इज अ करेक्ट रीडिंग ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो 3 बच्चे हैं, श्रीनिवास, अंजिया एंड विजया। सो इन तीनों ने जुडिशरी के बारे में अपना अपना मत रखा, अपना अपना विचार रखा रिजर्वेशन को लेके। सो ए, Srinivas argues that since the Supreme Court agreed with the government, it is not independent. So रिजर्वेशन बिल को लेके श्रीनिवास क्या बोलता है? श्रीनिवास बोलता है क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का फैसला मान लिया तो इसका मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। श्रीनिवास बोलता है कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट उससे राजी हो गई। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। तो श्रीनिवास के हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। बी, अंजिया सेज दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। अब अंजैया बोल रही है कि भाई जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी स्वतंत्र है, बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। सो अंजैया जो दूसरा बच्चा है वो बोल रहा है कि जुडिशरी एकदम से इंडिपेंडेंट है। कारण क्योंकि वो जुडिशरी के पास इतनी ताकत थी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपना ऑर्डर सुना सकती थी। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि लॉ में चेंजेस करो। ये किसके बारे में बात हो रही है? जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था ऑफिस मेमोरेंडम की बात हो रही थी। ऑफिस मेमोरेंडम की भाई 27% रिजर्वेशन दिया जाए एससीबीसी का, उसकी बात हो रही थी। सो इसमें अंजैया कह रही है कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो वर्डिक्ट सुना सकती थी गवर्नमेंट के खिलाफ, पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट एकदम इंडिपेंडेंट थी, वो कोई भी फैसला सुना सकती थी। सी, Vijaya thinks that judiciary is neither independent nor conformist but act as mediator between opposing parties. विजया क्या बोलती है? जुडिशरी ना स्वतंत्र है ना कन्फॉर्मिस्ट है, जुडिशरी दोनों के बीच में एक मीडिएटर है, एक मध्यस्थ है। द कोर्ट स्ट्रक अ गुड बैलेंस बिटवीन दोज हु सपोर्टेड एंड दोज हु अपोज। वो सिंपली एक मीडिएटर है। तो सब आपको सही क्या लग रहा है? आपके हिसाब से जुडिशरी किसने सही डिफाइन की है? तो ऑब्वियसली बी वाले ने, ठीक है। So which view according to you view is a correct reading? So B, obviously B वाला correct है क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और वो वर्डिक्ट दे सकती है, वो सरकार को फैसला बदलने पे भी बोल सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपली आपको आंसर में क्या लिखना है कि व्यू ऑफ अंजैया इज करेक्ट। बच्चों अब हम थोड़े से चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया, बैक एक्सरसाइज हमने देख ली, अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो एमसीक्यूज में नंबर 1, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी कैबिनेट मिनिस्टर या डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट? द प्रेसिडेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द प्रेसिडेंट, so the president is the head of the state. Second,
हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? ए 1 हाउस, बी 2 हाउसेस, सी 3 हाउसेस या डी 4 हाउसेस? तो कितने हाउसेस हैं पार्लियामेंट में? सो पार्लियामेंट में है 2 हाउसेस, 2 हाउसेस हैं। सो बी 2 हाउसेस। 3. Which institution resolves disputes between citizens and government? सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होता है तो कौन सुलझाता है? सो गवर्नमेंट से किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेट का या किसी का भी, सो कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। सो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। 4th number, once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it, it can only delay it by. Suppose लोक सभा ने कोई बजट पास किया सरकार का या कोई भी मनी से रिलेटेड कानून पास किया तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ उसको डिले कर सकती है, पीछे खसेड़ सकती है। ए 21 डेज, बी 18 डेज, सी 16 डेज या डी 14 डेज। कितने दिन पीछे खसेड़ सकती है? सो जो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ डिले कर सकती है। कितने दिन डिले कर सकती है? सो आंसर इज डी 14 डेज। 5. बाय हुम वॉज द मंडल कमीशन हेडेड? मंडल कमीशन का हेड कौन थे? ए वीपी सिंह, बी जनता दल, सी बीपी मंडल या डी नन ऑफ दीज। तो कौन थे मंडल कमीशन के हेड? सो बीपी मंडल थे। 6th, Why all laws made in the houses come into force only after they receive assent of the president? कोई भी नियम बनाया जाता है हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो नियम तभी पास होते हैं जब प्रेसिडेंट की हामी मिले। सो ए बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर द हाउस। क्यों प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है दोनों हाउसेस को कोई भी लॉ के लिए? कि प्रेसिडेंट किसी का मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का। बी बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। सी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट हेड है। या डी ऑल ऑफ द अबव। सो कौन सा ऑप्शन सही है कि क्यों प्रेसिडेंट का भी किसी लॉ के लिए परमिशन लेना पड़ता है? सो कारण है बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो 6 का करेक्ट ऑप्शन है बी बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 7th नंबर, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? ए 245 मेंबर्स, बी 530 मेंबर्स, सी 545 मेंबर्स या डी 552 मेंबर्स। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? सो आंसर इज सी 545 मेंबर्स। सो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं। 8th, हु एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स? पैसे की बात हो तो किसका ज्यादा पावर चलता है? ए द राज्यसभा, बी द लोकसभा, सी बोथ ए एंड बी या डी प्राइम मिनिस्टर। पैसे की बात में किसका पावर चलता है? लोकसभा। मनी मैटर्स में लोकसभा। 9th नंबर, व्हाट डज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन? कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है उसका मतलब क्या हुआ? ए इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, मतलब वो ना लॉ के अंदर आती है ना एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है कंट्रोल में। बी द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जजेस गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलते। डी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट डज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है डी ऑल ऑफ द अबव। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब जुडिशरी ना लॉ के अंदर है ना एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। जजेस को गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करना है, जजेस को किसी भी पार्टी के हिसाब से काम नहीं करना है। तो ये सब बातें बताती की हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब जुडिशरी ना लॉ के हाथ में है ना एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। जजेस को गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलना होता है और जजेस को पार्टी के हिसाब से नहीं चलना होता है। सो ये तीनों कारण है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। डी नंबर, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या डी द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो कौन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? सो देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऐसे नहीं, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे ही अपॉइंट हो सकता है। सो ऑप्शन डी है, ठीक है। सो हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सो प्रेसिडेंट पर किसकी? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर। सो राज्यसभा किसके ऊपर है? ए लोकसभा, बी द कंट्री, सी द स्टेट्स, या डी बोथ बी एंड सी। सो राज्यसभा किसके ऊपर है? सो राज्यसभा स्टेट्स के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के ऊपर कौन है? लोकसभा, पर राज्यसभा किसके ऊपर है? द स्टेट्स, ठीक है। सो 11 का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट नहीं कर सकते? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी इलेक्शन कमिश्नर, सी गवर्नर ऑफ स्टेट्स, या डी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सो प्रेसिडेंट इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करते? सो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। क्यों? प्रेसिडेंट क्या बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। सो इंडिया के चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर को कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट तो नहीं करते हैं, ठीक है। सो 12th का है डी ऑप्शन, कि प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते। 13th नंबर लास्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? ए चीफ जस्टिस, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, और डी चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इस चैप्टर में आपको इतना पता लगा कि प्रेसिडेंट और लोकसभा की बल्ले बल्ले है, ठीक है। दोनों का बहुत ज़्यादा मान है, प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत ज़्यादा मान है। और आपने लेजिस्लेचर पढ़ा, आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा और जुडिशरी पढ़ा, ठीक है। सो हमने ये कवर किए कुछ 13 MCQs। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। सो ये कुछ हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन SEBC। SEBC का मतलब क्या है? आंसर, SEBC स्टैंड्स फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को SEBC का फुल फॉर्म है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इट इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो SEBC में वो सारे लोग आते हैं जो उन कास्ट को कहा जाता है जो सरकार द्वारा पिछड़ी हुई मानी जाती हैं, ठीक है। सरकार द्वारा पिछड़ी हुई मानी जाती हैं क्लासेस। सो जो लोग इन कास्ट में आते हैं उन्हें SEBC कहा जाता है, ठीक है। उन्हें SEBC नाम से बुलाया जाता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन 2, When did the government of India appoint the second backward classes commission? Who was its head? हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने दूसरी बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन कब बनाई? मतलब कमीशन इन द सेंस मीटिंग कब बुलाई या कमिटी कब बनाई? हु वाज इट्स हेड? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। 1979 में दूसरी बारी कमीशन बुलाई गई बैकवर्ड क्लासेस के लिए। It was headed by BP मंडल and therefore known as the मंडल कमीशन, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन बुलाई 1979 और उसके हेड थे मंडल, BP मंडल, और इसे मंडल कमीशन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the मंडल कमीशन asked to do? मंडल कमीशन को क्या करने कहा गया? मंडल कमीशन मतलब ये मंडली क्यों बनाई गई, मंडल कमीशन की मंडली क्यों बनाई गई, ठीक है।
सो कारण क्या था इनकी मंडली बनाने का, मंडल कमीशन का बनाने का कारण था, कमेटी बनाने का? द मंडल कमीशन वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। सो मंडल कमीशन को काम दिया गया, कौन सा काम दिया गया कि बताओ कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन हैं, इंडिया की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन हैं, और स्टेप्स सजेस्ट करो, रिकमेंड करो